पत्नी का हाथ धीरे से दबाकर बोले, अच्छा ठीक है मालती। के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तो आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल पर। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। एक बड़ी सी गाड़ी उनके घर के सामने आकर रुकी। ड्राइवर की सीट पर बैठे आदर्श ने दरवाज़ा खोला, एक निगाह अपने छोटे भाई विकास के घर पर डाली और कार में बैठे अपने पिता बलराम जी के लिए पिछली सीट वाला दरवाज़ा खोला। अपनी छड़ी संभालते हुए वे धीरे से गाड़ी से उतरे। कुर्ता धोती पहने और आंखों पर चश्मा उनके व्यक्तित्व को निखार रहे थे। छड़ी टेकते हुए वह दरवाजे तक पहुँचे। खिड़की में से विकास की पत्नी ने देख लिया था। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। कैसी है मालती, कहाँ हैं? बलराम जी उतावले हो रहे थे। माँ जी सवेरे से ही आपको याद कर रही हैं, बेचैनी सी महसूस कर रही थीं। डॉक्टर को बुलाया है तो उसने इंजेक्शन दे दिया है, लेकिन अभी भी वे ठीक नहीं हो पा रही हैं। बार बार आपको बुलवाने के लिए कह रही थी, इसलिए आपको फ़ोन किया। विकास की पत्नी ही क्या, घर का कोई भी सदस्य बलराम जी के सामने बोल नहीं पाता। उनके चेहरे का रूप, आंखों में क्रोध के भाव उनके व्यक्तित्व को सदा ही रुआबदार बनाए रखते थे। पत्नी से लेकर बच्चों तक के अंदर एक भय की लकीर बन गई थी। पता नहीं किस बात पर कब कुछ कह दें। उम्र के आखिरी पड़ाव में मालती ने उनके कठोर व्यवहार का विरोध किया तो वे क्रोध से बिलबिला उठे। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मालती की आंखें बरसने लगीं। मैं पिछले 50 सालों से आपकी जातीय प्रताड़ना सहती आ रही हूँ। अगर मैंने कुछ कह दिया तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मुझे गुस्सा नहीं आ सकता? चुप रहो। अब तुम्हारे मन में मेरे लिए आदर नहीं रहा। मैं आदर्श के साथ रहूँगा, तुम यहीं रहो अपने लाडले के साथ। गुस्से से उफल रहे थे बलराम जी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? इस उम्र में अलग अलग रहेंगे, लोग हम पर हंसेंगे। हंसने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फैसला किसी के कहने से बदल नहीं सकता। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। मालती नहीं जानती थी कि उसके कहने की इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी उसे। फिर बलराम जी ने अपना ज़रूरी सामान कपड़े समेटे और बड़े बेटे आदर्श के घर चले गए। मालती गिड़गिड़ाती रही, जमाने की दुहाई देती रही, पर जिद्दी बलराम जी का दिल नहीं पसीजा। हालांकि विकास और आदर्श के घरों के बीच मात्र थोड़ी सी दूरी थी, लेकिन दिलों के फासले इन दूरियों को भी नहीं पाट सके। उम्र के इस मोड़ पर अपने जीवन साथी के इस व्यवहार से मालती पत्थर हो गई। 50 साल के साथ को पल भर में तोड़ देने में उन्हें थोड़ा भी संकोच या परेशानी नहीं हुई थी। हालांकि माँ की मानसिक स्थिति और तनाव को समझते हुए विकास व उसकी पत्नी उन्हें अकेला नहीं छोड़ते थे। कभी उनके साथ गपशप करते, कभी बच्चों को उनके पास भेज देते। बच्चों की प्यारी बातों में कई बार वे इतना खो जाती कि सारा तनाव अपमान भूल जाती और ज़ोर से हंसती, और एकांत पाते ही जब पुरानी याद आती तो ज़ोर से रो पड़ती। जबकि कड़वी यादों के साथ कुछ खट्टी मीठी यादें भी शामिल थीं। लेकिन यह इंसान के मन की कमज़ोरी है कि परेशानी की घड़ी में उसे अपने बीते हुए सुखद लम्हे याद नहीं आते। 2 कमरों के घर में 2 बच्चों के साथ गृहस्थी की गाड़ी तंगी से गुजारते हुए मालती कई बार अपने भाग्य से शिकायत करती। उसकी बहनें और भाई सब सुख सुविधाओं के साथ अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे। आर्थिक तंगी के साथ साथ पति का गुस्से वाला स्वभाव कभी कभी इतनी निराशा और तनाव पैदा कर देता कि जीवन बोझ सा लगता। पति से डांट फटकार, प्रताड़ना, अपमान मिलने पर कितना रोई हैं वो। उनका प्रयास तो यही रहता कि बच्चों के सामने उन्हें ऐसी हालत से न गुजरना पड़े। लेकिन 2 कमरों के घर में कितना छुपाती। उस पल बलराम जी आगा पीछा नहीं देखते, पूरे आवेश से फट पड़ते। अभी तक मेरे कपड़े प्रेस नहीं हुए, तुम सारा दिन क्या करती रहती हो? किसी काम का ढंग नहीं है। यहाँ मेरे ज़रूरी कागज़ पड़े थे, हिसाब था उसमें, कहाँ गए यह? घर है या कबाड़ खाना? तुम क्या करती रहती हो? मालती की आंखें भर जाती। मन तो करता पति से कहे, मैं सारा दिन क्या करती हूँ,
कभी घर रहकर देख लो। नौकरी करते करते हर बात में कमी निकालना, बेवजह दखल देना, हर चीज़ का हिसाब लगाना तुम्हारी आदत हो गई है। नौकरी के बाद खुद तो यार दोस्तों के साथ पत्ते खेलने में घंटों बिता देते हैं। यहाँ मैं झाड़ू, बर्तन, कपड़े धोने, प्रेस करने से लेकर सब्जी लाने और खाना बनाने तक अकेली करती रहती हूँ। कभी तुम्हें मुझ पर तरस क्यों नहीं आता? क्या मैं थकती नहीं? क्या मैं इंसान नहीं जिसके सीने में दिल धड़कता है? मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ सपने हैं जो मर चुके हैं, परंतु तुम्हें इससे क्या मतलब? पुरुष हो ना, इसलिए खुद को बड़ा मानते हो। गुस्सा, फटकार पर केवल तुम्हारा हक है, पर कह नहीं पाती। कभी कभी जब बलराम जी का मूड कुछ अच्छा होता तो पत्नी और बच्चों के साथ हंसी मजाक भी कर लेते, लेकिन ऐसे मौके बहुत कम ही आते थे। मालती उस समय अपने सारे शिकवे शिकायत भूल जाती और पति से मीठी शिकायत भी कर देती। आप हमेशा इस तरह क्यों नहीं रहते? कितना अच्छा लगता है सबको हंसते खुश होते देखकर। छोटी छोटी बातों पर डांटना अब बंद कर दो, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। बलराम जी झट बोल पड़ते, पगली, डांटा भी उसे ही जाता है जिसे हम प्यार करते हैं, अपना मानते हैं। किसी पराये को भला कोई डांट सकता है? और क्या वह ये सब सहन कर सकता है? मालती उदास हो जाती। यह कैसा अपनापन हुआ जिसमें प्यार इतना कम और डांट फटकार इतने ज़्यादा। लेकिन घर के माहौल को बिगाड़ने से बचाने के लिए वह सब सहन कर लेती। अपनी पड़ोसिन के सुखी जीवन से कभी कभी मालती अपनी तुलना कर बैठती तो उसे बहुत तकलीफ होती। पढ़ी लिखी थी, सुंदर थी, फिर भी बलराम जी ने उसकी कदर नहीं की। वे उन लोगों में से थे जिनकी सोच होती है कि औरत को अधिक लाड़ प्यार करने से वह बिगड़ जाती है, सिर पर चढ़ जाती है, इसलिए उस पर लगाम रखना चाहिए। जैसे औरत इंसान न होकर कोई जानवर हो जिस पर लगाम लगाई जाए। शादी के 5 साल बाद मालती ने आदर्श को जन्म दिया और फिर 3 साल बाद विकास को। दोनों बच्चों को संभालने की पूरी जिम्मेदारी उसी पर थी। आर्थिक स्थिति साधारण होने की वजह से नौकर तो रखे नहीं जा सकते थे। सारे काम और बच्चों की देखभाल करने में बहुत थक जाती थी। पति के छूते ही जब वह थकान की बात करती तो वह गुस्सा हो जाते। कई बार यह गुस्सा इतना बढ़ जाता जो कई दिनों तक चलता। कभी कभी यह इतना बढ़ा कि बलराम जी पत्नी को 2-4 थप्पड़ मार देते। मालती के पास रोने और सब कुछ सहन करने के अलावा कुछ नहीं बचता। किसे कहती यह सब? वह तो ऐसे संस्कारों के बीच पली बड़ी थी जहाँ पति ही पत्नी के लिए भगवान होता है। उसकी इच्छा के खिलाफ कुछ कहना या कदम उठाना पाप होता है। उम्र के इस आखिरी पड़ाव में पहुँचने तक मालती अपने पति बलराम जी के गुस्सैल और अड़ियल स्वभाव का कारण नहीं जान पाई। पता नहीं यह उनके घर के वातावरण का प्रभाव था या उनकी परवरिश में कोई कमी रह गई। जब उनकी शादी हुई उससे 1 साल पहले ही बलराम की माँ का देहांत हो चुका था। एक बड़ी बहन थी जो शादीशुदा थी। उनकी शादी के कुछ समय बाद ही एक दुर्घटना में पिता की भी मौत हो गई। शायद छोटी उम्र में ही माँ पिता के गम और प्यार से वंचित होने के कारण उनका स्वभाव ऐसा बन गया होगा। यही मानकर मालती अपनी पूरी कोशिश करती उन्हें खुश रखने की। वो सदा ऐसे काम करने से बचती जिससे उन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता था, पर कहाँ बदल पाई उनके चिड़चिड़ेपन को। बात बात पर गुस्से में भरकर डांटने को इसे भी जीवन का एक हिस्सा मानकर जिंदगी सहजता से जीने की कोशिश करती रही। जब बच्चे आपस में खेलते हुए लड़ झगड़ पड़ते या शोर करते तो बलराम जी चीख पड़ते, क्या तूफान मचा रखा है? तुम लोगों से चुप नहीं बैठा जाता? बच्चे डर जाते तो मालती धीरे से कहती, बच्चे हैं, इतनी समझ उनमें थोड़ी ही होती है, क्यों डांटते हैं? इस पर बलराम जी मालती पर टूट पड़ते, क्या दूसरों के घर में बच्चे नहीं होते? तुम इनका सह देकर इनका सत्यानाश कर रही हो। मालती की आंखें भर जाती। एक बार वह बलराम के साथ किसी शादी में गई थी। वहाँ से वे लौट रहे थे।
रात 10 बजे का समय था। बाइक पर पीछे बैठी मालती उस दिन खुद को खुशनसीब मान रही थी। अचानक सामने के स्पीड ब्रेकर पर जोर का झटका लगा। बलराम को स्पीड ब्रेकर शायद नहीं दिखा था। मालती गिरते गिरते बची। उसके मुंह से निकल पड़ा, क्या कर रहे हैं? अभी मैं गिर जाती तो। बलराम ने गाड़ी रोक दी और चिल्लाकर बोला, चलो नीचे उतरो, मेरे पीछे मत बैठा करो, आ जाना अपने आप ऑटो से। मालती की आंखें भर आईं। कोई पति अपनी पत्नी से ऐसा बर्ताव करता है? दुख और अपमान से वह केवल आंखें पोंछती रहती। बलराम ने खरी खोटी सुनाकर अपनी भड़ास निकाली। फिर बोले, चलो बैठो, यह तो बच्चों की किस्मत अच्छी थी जो इतनी पाबंदी व डांट फटकार खाने के बाद भी पढ़ने में तेज थे। आदर्श सरकारी अफसर बन गया था। छोटा विकास भी बैंक मैनेजर बन गया था। दोनों बेटों की अच्छी नौकरी लग जाने से घर की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई थी। दोनों बेटों की शादियां भी बलराम ने अपने हिसाब से जांच परख कर की। बहुएं भी अच्छी निकली। सब लोगों की तरह वे भी बलराम जी के आगे नहीं बोल पाती थी। उम्र बढ़ने के साथ बलराम का रौब बढ़ता ही गया। बेटों के कहने पर नौकरी उन्होंने छोड़ दी थी। समय काटने के लिए वे अपने दोस्तों के पास चले जाते तो कभी वे उनके घर आ जाते। फिर घंटों गपशप के बीच चाय नाश्ते के दौर चलते। कभी कभी मालती और बहुएं परेशान हो जाती, मगर उनकी फरमाइशें ख़त्म नहीं होती। भले ही उस समय घर में नाश्ते में लगने वाले सामान हो या किसी की तबीयत ठीक ना हो, मगर बलराम जी को वे मना नहीं कर सकती थी। बेशक मन ही मन दुखी होती रहें। बड़ी बहू ने धीरे धीरे पति के सामने अपना गुस्सा प्रकट करना शुरू कर दिया। खुशकिस्मती से आदर्श को सरकार की तरफ से घर मिल गया और इस बहाने उन्हें अलग रहने का मौका मिल गया। बलराम और मालती विकास के साथ रह रहे थे। उस दिन विकास और उसकी पत्नी फिल्म देखने गए। लौटने में उन्हें देर हो गई, इसलिए सवेरे नींद भी देर से खुली। मालती से अब घर के काम होते नहीं थे, इसलिए नाश्ता बनाने में देर हो गई। नाश्ता लगाकर बहू ने आवाज़ लगाई, पापा नाश्ता कर लीजिए। ये कोई नाश्ते का समय है? 10 बज रहे हैं। बलराम जी चिल्लाए। बहू रुआसी हो गई। मालती ने बात संभालते हुए कहा, रात को देर से लौटे थे, नींद देर से खुली। कभी कभार देर होने से क्या फ़र्क पड़ता है? तुम चुप रहो। बच्चों की गलतियों पर पर्दे डालकर उन्हें और बिगाड़ रही हो। मालती को बहुत बुरा लगा। बेवजह बात का बतंगड़ बनाकर उसे ही अपमानित करने लगी। वह भी कुछ उत्तेजित हो गई। हर समय डांट फटकार भाषण के अलावा तुम्हें आता ही क्या है? कभी प्यार से बात नहीं कर सकते? अपने दोस्तों के साथ तो खुश रहते हो। घर के लोग तुम्हें क्यों नहीं अच्छे लगते? बलराम जी आपे से बाहर हो गए। तुम हो ना सबको प्यार करने वाली। मैं तो हमेशा तुम सबको पीटता रहता हूँ। सबका दुश्मन हूँ ना। तुम इनको सह देकर बिगाड़ रही हो। तुम्हें कोई 2 घूंट पानी भी नहीं देगा। देखना, मालती का गुस्सा भी पता नहीं कैसे सारी सीमाएं पार कर गया। पता नहीं कैसी कड़वी जुबान है, जब बोलोगे आग ही उगलोगे। तुम्हारी माँ ने नीम के पत्ते खाकर तुम्हें जन्म दिया होगा, पत्थर दिल कहेंगे। बलराम जी गरजते हुए बोले, मैं पत्थर दिल हूँ, कड़वी जुबान का हूँ? तो ठीक है, तुम रहो अपने इस लाडले के साथ में। तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं जा रहा हूँ। मालती के साथ बहू बेटा भी मूर्त हो गए। तीनों ने समाज का वास्ता दिया, अपने कहे की माफ़ी मांगी, लेकिन बलराम जी टस से मस नहीं हुए। अपना सामान बैग में डाला और आदर्श के घर चले गए। शारीरिक रूप से कमज़ोर हो रही मालती ने जल्दी ही बिस्तर पकड़ लिया। विकास और उसकी पत्नी और बच्चे सारी कोशिश करते उसके मन बहलाने की, फिर भी पति के बर्ताव से वह सदमे में थी। उसने खुद को बेहद अपमानित महसूस किया था। लगभग 1 हफ्ता बाद बलराम जी आदर्श के साथ आए और मालती के बिस्तर के करीब बैठ गए। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? मालती की आंखें भर आईं। इस उम्र में मुझे छोड़कर अलग रहने चले गए
और पूछते हो तबीयत को क्या हुआ। भगवान के लिए अपना सामान वापस ले आओ। जितनी ज़िंदगी बची है इज्जत से जीने दो। जीवन के आखिरी पड़ाव पर जगहसाई तो मत करवाओ। बस यही कहना था। मैं वहीं रहूँगा। वहाँ तुम्हारी तरह मुझे कोई जवाब नहीं देता। सब आदर करते हैं। तुमने यहाँ सबके सामने मुझे बेइज्जत किया। अब उस बात पर मिट्टी डालो। आदर्श बेटा, तू ही इन्हें समझा। मालती रोने लगी, लेकिन बलराम जी उठकर चले गए। उनके जाने के बाद मालती की आंखें कितनी ही देर बरसती रहीं। बहू बेटे ने किसी तरह चुप करवाया। रात भर मालती सो न सकी। उम्र का तकाजा, उस पर पति का बेरुखा व्यवहार और मानसिक तनाव भला कैसे आंख लगने देते। सुबह देर से उठी। चाय पीने के बाद उसे घबराहट, बेचैनी सी महसूस होने लगी। डॉक्टर को बुलाया। उसने इंजेक्शन देकर आराम करने की सलाह दी, लेकिन वह खुद को ठीक महसूस नहीं कर रही थी। बार बार बलराम जी को बुलाने के लिए कह रही थी। आखिर बहू ने फ़ोन पर उन्हें बता दिया। कुछ देर में ही वे वहाँ पहुँच गए। मालती का चेहरा उदास था। अब कैसी तबीयत है? मालती ने देखा। बलराम जी का चेहरा भी उतरा हुआ है। वह रौब, अकड़, चिंता के नीचे दब गए थे। क्या सचमुच उन्हें अपने व्यवहार पर अफसोस है? मालती बोली, आप आ गए, मैं ठीक हूँ। वैसे तो सवेरे से घबराहट और बेचैनी महसूस हो रही थी। फिर उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाकर पति का हाथ पकड़ लिया। रोदे गले से बोली, मुझे छोड़कर मत जाना। तुम्हारे बगैर मैं नहीं जी सकती। मुझ पर रहम करो। अब यहीं रहो। उसकी आंखें बरसने लगी। बलराम के चेहरे के भावों में परिवर्तन आने लगा। चेहरे की कठोरता कम ही गई थी, जैसे अपनी गलती का एहसास हो रहा हो। पत्नी का हाथ हौले से दबाकर बोले, अच्छा ठीक है। मालती के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। राहत की एक लंबी सांस उसने पति के चेहरे को देखा और गर्दन एक ओर लुढ़क गई। बलराम जी घबरा गए, चीखे, मालती मालती, पर मालती तो उनकी दुनिया से विदा ले चुकी थी। परिवार के सदस्य इकट्ठे हो चुके थे। इधर बलराम जी धीरे धीरे अपने बहते आंसुओं को पोंछते हुए बुदबुदा रहे थे, मालती मुझे माफ़ कर दो। तो कोई भी अपने जीवन साथी के साथ ऐसा ना करे। अफसोस होता है बाद में जब इंसान चला जाता है, तो जीते जी उसकी कदर कर लो तो बाद में इतना अफसोस नहीं होगा। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। ऐसी ही और कहानियों के लिए बनी रहिए हमारे चैनल पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एवरीवन। थैंक यू सो मच। जय माता दी।